स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैट्स। हम लोगों ने चार्जेस की बात की। दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव या नेगेटिव। यानी हम ये कह सकते हैं लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। इन टॉपिक से डिस्कशन होकर हम लोगों ने कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ का पूरा चैप्टर डिस्कस किया। आज हम लोग एक नए चैप्टर की बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। जैसा कि नाम है कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर क्या? चार्जेस आर फ्री टू मूव, मतलब कंडक्टर आर दोज इन विच द चार्जेस आर फ्री टू मूव। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या? कंडक्टर में चार्जेस फ्री टू मूव होते हैं, इंसुलेटर में चार्जेस कैन नेवर बी फ्लो, राइट? इंसुलेटर में क्या है? चार्जेस कैन नॉट flow, and that insulator is also called dielectrics. इन्हीं इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। कंडक्टर जिनमें चार्जेस फ्री टू मूव होते हैं, इंसुलेटर चार्जेस कैन नेवर बी फ्लो, और इन्हीं हम इंसुलेटर को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स, इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्जेस आर फ्री टू मूव होते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्जेस इमोबाइल होते हैं। कहने का मतलब क्या है? द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। मेटल्स में क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो हम तीन टॉपिक की बात कर चुके। कंडक्टर जिनमें चार्जेस आर फ्री टू मूव, इंसुलेटर चार्जेस कैन नेवर बी मूव, और इन इंसुलेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटर ऑफ कंडक्टर। क्या होता है कैपेसिटर ऑफ कंडक्टर? तो देखिए, ध्यान दीजिए हमारी बात पर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर, जैसा कि नाम है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज मेजर्ड ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द चार्जेस। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्ज को होल्ड कर ले, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इट मींस दैट इफ ए कंडक्टर इज गिवन ए चार्ज Q, अगर किसी कंडक्टर को Q चार्ज दिया जाए तो इसका पोटेंशियल राइज कर जाता है। इट मींस दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट जोड़ोगे, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड द कांस्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। C को कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहा जाता है, इसकी यूनिट फैराड होती है। जब ध्यान दीजिए हमारी बात पर, हमने बहुत सिंपल वे में कहा एक ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्ज को होल्ड कर ले। चार्ज को होल्ड करने को हम लोग क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहेंगे। अगर Q चार्ज किसी भी कंडक्टर को दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल V राइज हो जाता है। इट मींस दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q बराबर C, where C is constant and that constant depends upon the size and shape of the conductor. उस कंडक्टर की शेप और साइज के ऊपर ये कांस्टेंट डिपेंड करेगा। Its unit is, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट इज Q को हम क्या कहते हैं? कूलम्ब कहते हैं, अपॉन क्या? वोल्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फेराड। यानी हम ये कह सकते हैं फेराड। फेराड यूनिट है कैपेसिटर की। तो अगर हम लिखें 1 माइक्रोफेराड, तब आप क्या कहोगे? 10 टू द पावर -6 फेराड। 1 नैनो फेराड अगर हम लोग बात करें तो 10 टू द पावर -9 फेराड। 1 पिको फेराड की बात करेंगे 10 टू द पावर -12 फेराड। सो वन थिंग इज दिस, अगर किसी भी कंडक्टर को Q चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल V राइज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q बराबर CV, where C is constant and that constant depends upon the, किस पे डिपेंड करेगा? साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर एंड सराउंडिंग्स, और इन अदर वर्ड्स
द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर एंड इट्स यूनिट इज फेराड। 1 माइक्रोफेराड बराबर 10 टू द पावर -6 फेराड, 1 नैनोफेराड बराबर 10 टू द पावर -9 फेराड, 1 पिकोफेराड बराबर 10 टू द पावर -12 फेराड। अब इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन कैसे निकालते हैं हम लोग? डायमेंशन क्लास 11th में आपको डिस्कस किया गया है, डायमेंशन ऑफ सी। अभी आपको पढ़ाया गया Q बराबर CV, सो C बराबर क्या बेटा? Q बाई V। Q बराबर IT पढ़ते हैं, दिस इज एम्पियर इंटू टाइम, V बराबर E, राइट बेटा। E बराबर V बाई D। अगर हम लोग बात करें तो E इंटू क्या? D। दिस इज A इंटू T अपॉन E। E बराबर F अपॉन Q, राइट भैया। दिस इज D, सो इट कैन बी रिटन एज C बराबर A इंटू T, और F को आप क्या लिखोगे? MLT माइनस 2 D इज L, Q बराबर IT, दिस इज A स्क्वायर T स्क्वायर। सो द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस आर M माइनस 1, L की पावर में कितना? -2, T की पावर 4 A स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। यस, तो हम लोगों ने एक चीज बहुत सिंपल वे में पढ़ी। क्या पढ़ा? कि अगर किसी भी कंडक्टर को Q चार्ज दिया जाए तो उसका पोटेंशियल V राइज कर जाता है। इट मींस दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q बराबर CV, C इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, राइट। इट्स यूनिट इज फेराड कह सकते हैं, माइक्रोफेराड कह सकते हैं, पिकोफेराड कह सकते हैं, नैनोफेराड कह सकते हैं, जैसा कि इसकी वैल्यू आपको गिवन हो। और इसका डायमेंशन ये होता है। डायमेंशन कैसे निकाला भैया? C बराबर Q अपॉन V, Q को AT कहते हैं, Q बराबर IT पढ़ते हैं ना, V बराबर E बाई D, V बराबर E बाई D पढ़ते हैं ना हम लोग, V बराबर E इंटू D, दिस इज E बराबर V बाई D, इलेक्ट्रिक फील्ड, V E इंटू D, E को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, F अपॉन Q इंटू D, F को MLT माइनस 2 कहते हैं, Q को IT कहेंगे, ये ऊपर आ जाएगा D को, राइट। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ, this is the capacitance of isolated sphere. Capacitance of isolated insulated sphere, capacitor of charged sphere. Let us imagine एक चार्ज स्फीयर ले लें, इसके सेंटर पे रेडियस का A मान लेते हैं, और दिस इज द चार्ज स्फीयर। ओके भैया, इसके ऊपर मान लेते हैं कितना चार्ज है? कैपिटल Q चार्ज है। इस स्फीयर के ऊपर कैपिटल Q चार्ज है, O पे। अगर हम आपसे कहें कंसीडर ए चार्ज स्फीयर ऑफ चार्ज Q एंड रेडियस A, V पोटेंशियल क्या होगा? पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। यस, अब हमें निकालना क्या है? देन अब हम लोगों को C निकालना है। दिस इज C इज इक्वल टू Q बाई V। C बराबर Q कितना है? दिस इज Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। Q कट गया, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर। What is the capacity of isolated charge sphere? C is equals to 1/4 pi epsilon naught, यानी C की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 4 pi epsilon naught A। कहां से आया? पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल लिखा, C बराबर Q बाई V लगा दिया, वैल्यू रख दी। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर। नाउ 3 टॉपिक पे जब डिस्कस कर चुके, अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। मान लेते हैं एक कंडक्टर जिसकी कैपेसिटी C है, अगर इसे Q चार्ज दिया जाता है तो इस पे कितना पोटेंशियल राइज हो जाता है? V। then V बराबर this is Q upon C, right भैया।
अच्छा, बट if dq be the amount of charge which is bringing from infinity to a point in an electric field, under the definition of potential the work is dw बराबर v dq. So w is equals to the 0 से लेके q, this is q by c dq. W is equals to the q square upon this is 2c. q बराबर cv पढ़ा ना, this is half cv square, but the ability to do work is called energy. So the energy of conductor is this is half cv square. आप जरा ध्यान दीजिए हमारी बात पर, कैसे हम लोगों ने एनर्जी निकाली. v बराबर q by c, dq अमाउंट ऑफ चार्ज को इनफाइनाइट से खींच के अंदर लाए. दिस इज द वर्क डन. dw बराबर v dq. v dq जब हम लोगों ने किया तो w बराबर इंटीग्रल 0 से q by c dq हाफ cv स्क्वायर. हम लोगों ने क्या बात की, जब किसी भी कंडक्टर को q चार्ज दिया जाता है तो उसके ऊपर पोटेंशियल v राइज हो जाता है. q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, q बराबर cv. इससे हम लोगों ने इसका वर्क डन निकाला और एनर्जी निकाली. अब हम लोग बात करें, अगर हम दो आइसोलेटेड यानी दो इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर ले लें और दोनों की अलग अलग, यानी हम लोग बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, और इसे ही हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल. दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. कॉमन पोटेंशियल की बात करें, सपोज ये एक चार्ज कंडक्टर है, ये एक दूसरा चार्ज कंडक्टर है. राइट भैया, ये चार्ज कंडक्टर ए है, ये चार्ज कंडक्टर बी है. इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है ना. अब दोनों चार्ज कंडक्टर को एक थिन वायर से जोड़ दें. जब दोनों चार्ज कंडक्टर को एक थिन वायर से आप जोड़ोगे तो चार्जेस फ्लो करेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, और ये तब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आ जाए. मेरी बात समझ रहे हैं ना. हम लोगों ने दो कंडक्टर लिए, एक पे कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है. दोनों को क्या किया, एक थिन वायर से जोड़ दिया. जब दोनों को थिन वायर से जोड़ा, एक पे जो चार्ज जिस पे ज्यादा होगा वहां से चार्ज फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल की ओर. मतलब चार्जेस कैन फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव. राइट. इस कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों कंडक्टर को हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जब दोनों कंडक्टर को ज्वाइन नहीं किया तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1V1. Q2 बराबर कितना हो जाएगा, C2V2. राइट भैया. टोटल अब दोनों को ज्वाइन कर दिया तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, C1 प्लस C2. ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दो कंडक्टर ले लिए जिनकी कैपेसिटी C1 है और C2 है. दोनों कंडक्टर को पहले क्या किया, एक थिन वायर से जोड़ दिया. जब दोनों को एक थिन वायर से जोड़ा तो चार्जेस फ्लो करने लगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर. ये तब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब तक कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव्ड ना हो जाए. राइट. अब दोनों के हमने चार्जेस निकाल लिए, फिर हमने दोनों के टोटल चार्ज. नाउ कॉमन पोटेंशियल. अब हम लोग क्या करें, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V बराबर Q बाई C. दिस इज Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2. Q1 कितना है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन कितना भैया, C1 प्लस C2. दिस इज द टोटल पोटेंशियल. राइट. दिस इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ टू कंडक्टर्स ज्वाइनिंग विद इटसेल्फ बाय अ थिन वायर. इज इट क्लियर. कैसे किया हम लोगों ने, दो कंडक्टर ले लिए, एक की कैपेसिटी C1 ली, दूसरे की C2 ली. दोनों को अलग अलग देखा तो चार्जेस ये. जब दोनों को एक थिन वायर से ज्वाइन किया
तो चार्जेस फ्लो करने लगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, चार्ज हायर से लोअर जाएगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं हो जाएगा तब तक फ्लो करेगा। हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया। अब क्या करें, इमेजिन करते हैं कि ट्रांसफर, यानी अब दोनों जब ज्वाइन हो गए तो क्या चार्ज ट्रांसफर हुआ, Q1 डैश बराबर C1B, तो Q2 डैश ये ए कंडक्टर पे फॉर A, और ये कितना C2V, ये फॉर किस पे ऊपर, B के ऊपर, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, दिस इज C1 अपॉन C2. So we can say that after joining the two conductor, the redistribution of charges is the ratio of their capacities. Is it clear? जब दो कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाएगा तो उनके जो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, दैट इज द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस आएगा। बेटा बात समझे? इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर? अगर हम लोग ये बात करें कि कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो गई होगी, दिस इज द अनदर हेडिंग ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन की, क्वांटिटी ऑफ चार्ज्ड ट्रांसफर। मान लेते हैं कंडक्टर ए को बी से ज्वाइन नहीं किया गया, तब इसका चार्ज कितना था, Q1 बराबर C1B। अब इसने जब ज्वाइन कर दिया, आफ्टर दिस इसका चार्ज कितना हो गया, Q1 डैश, दिस इज C1B, राइट? सो Q1 माइनस Q1 डैश, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम कंडक्टर ए टू कंडक्टर बी। कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की ओर कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 कितना भैया, C1V1 माइनस C1, और V1 हम लोगों ने कितना निकाला, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन कितना भैया, C1 प्लस C2। दिस इज, सॉल्व कर लें जरा हम लोग, दिस इज C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2V1 माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2 अपॉन कितना, C1 प्लस C1 स्क्वायर V1 कट गया, दिस इज द आंसर, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, and there it is V1 minus V. There is the quantity of charge that will be transferred after joining the two conductors. This is the quantity of charge of conductor A that is the transfer to the conductor B after joining these two conductors. Now, अगर हम दो कंडक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं तो इनमें एनर्जी का भी लॉस हो रहा होगा। मान लेते हैं कि कंडक्टर को ज्वाइन करने से पहले, ध्यान दीजिए कैसे हम लोगों ने बात की, अभी डिस्कस करेंगे। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज that can be transferred from conductor A to conductor B. Yes? Okay. अब हम आज बात करेंगे कि what is the loss of energy. इस केस में एनर्जी का क्या लॉस हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी। जब हम किसी भी कंडक्टर को, दो कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं, दो कंडक्टर को ज्वाइन करने से पहले अगर चार्ज का ट्रांसफरेशन होता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है ना। जब हमने इसको ज्वाइन नहीं किया तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, हाफ C1V1 स्क्वायर, दिस इज C2V2 स्क्वायर। अब ज्वाइन कर दिया तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, दिस इज U डैश, दिस इज हाफ C1 प्लस C2 इंटू क्या, V स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए हमारी बात पर, ज्वाइन करने से पहले दिस इज द एनर्जी, ज्वाइन करने के बाद एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी अगर निकालें हम लोग, लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालोगे, U माइनस U डैश, हाफ, दिस इज C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, राइट भैया? अच्छा ध्यान दीजिए, दिस इज हाफ, देयर इट इज C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, और V1 हम लोगों ने V को क्या लिखा है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन कितना, C1 प्लस C2, एंड दिस इज होल स्क्वायर। क्लियर?
लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं दो कंडक्टर को ज्वाइन होने के बाद। जैसे ही कंडक्टर ज्वाइन होंगे पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगी, इसकी डिक्रीज करेगी। सो दिस वन इज u माइनस u डैश, देयर इट इज हाफ, काम करते हैं हाफ, दिस इज c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा c1 प्लस c2 एलसीएम हो चुका है, हाफ क्या बचा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2c1 c2 v1 v2 दिस इज। अच्छा देखिए c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर दिस वन इज कैंसल आउट, सो ये क्या बचा हाफ, नीचे कितना आ गया हम लोगों का हाफ c1 प्लस c2 और नीचे कितना आ गया c1 प्लस c2। एलसीएम लिया हम लोगों ने, सो दिस वन इज, अगर आप ध्यान दें c1 c2 v2 स्क्वायर ये है, so this one is half, तो ध्यान दीजिए हमारी बात पर, हम लोगों ने लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाली। सो लास्ट के लिए c1 प्लस c2 एलसीएम हो गया, दिस इज c1 स्क्वायर c1 प्लस c2, यस ओके, सॉल्व इट, हाफ कॉमन ले लीजिए, दिस इज, अगर आप हम क्या करें v1 स्क्वायर, दिस इज v1 स्क्वायर, एक काम करते हैं हाफ c1 प्लस c2 कॉमन ले लेते हैं, हाफ c1 प्लस c2 अगर कॉमन ले लें क्या बचेगा, दिस इज c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर, दैट इज माइनस c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2c1 c2 v1 v2। नीचे आ गया टोटल c1 प्लस c2, राइट, c1 इससे कॉमन ले लें, दिस इज c2 v2 थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारी बात पर, ये टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इन लोगों ने क्या किया है,
u माइनस u डैश में हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर माइनस u डैश कितना था, u डैश था c1 प्लस c2 हाफ में इंटू v स्क्वायर, v कितना था, दिस इज c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन कितना c1 प्लस c2 एंड दिस इज होल स्क्वायर. यस, दिस इज हाफ कॉमन ले लें, देयर इट इज c1 स्क्वायर. यस, इसको इससे देखिए c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस c2 c1 दिस इज v2 स्क्वायर और प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 1 बाई c1 c2 कट जाएगा तभी एलसीएम आएगा इसका. दिस वन इज c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2c1 c2 v1 v2 अपॉन कितना c1 प्लस c2. अब से c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर. राइट भैया, अब देखिए अगर आप ध्यान दें, दिस इज हाफ, देयर इट इज c1 c2 यहाँ पे है, v1 स्क्वायर c1 c2 v2 स्क्वायर यहाँ है. क्या करिए c1 c2 कॉमन ले लीजिए, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 अपॉन कितना c1 प्लस c2. दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी, हाफ c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 और v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर. दिस इज u माइनस u डैश. सो हम लोगों ने बात की, अगर दो कंडक्टर को ज्वाइन कर दिया जाए, दोनों कंडक्टर डिफरेंट कैपेसिटेंस के थे, एक C1 का एक C2 का, दोनों को ज्वाइन करने के बाद हम लोगों ने उनका कॉमन पोटेंशियल निकाला. कॉमन पोटेंशियल निकालने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ ये निकाला. फिर क्या लॉस ऑफ एनर्जी आई, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ ज्वाइनिंग द टू कंडक्टर्स. इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. राइट, so what is the basic difference? Capacitance of capacitor, how the capacitance of conductor is increases. पहली बात, अगर किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर्स आर इंक्रीज्ड, है ना. उनके बीच के भरे हुए मटेरियल को बढ़ा दिया जाए, कंडक्टर की शेप और साइज को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे. नाउ दिस इज अनदर टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. यहां पर दो चार्ज प्लेट होती है, अगर इन पे Q चार्ज दिया जाए और इनके बीच में पोटेंशियल जो राइज कर जाए वो V है, तो पोटेंशियल फिर वही चीज Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q बराबर CV, where C is called the capacity of capacitor. Right? C को ही क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहेंगे. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर. राइट, इट्स यूनिट इज द फैराड. फिर वही, अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एक ये पैरेलल प्लेट ले लें, इस पे पॉजिटिव चार्जेस है, इस कैपेसिटर पे नेगेटिव चार्जेस है. चार्ज फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव से नेगेटिव. राइट भैया, इस तरीके से चार्जेस फ्लो करेंगे. मान लेते हैं इनके बीच में वैक्यूम है. हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. हम यहाँ पर K लिख दें, K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे या रिलेटिव परमिटिविटी भी इसे कहते हैं. K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इफ वैक्यूम आर एयर इज प्लेस्ड, एयर की बात करोगे तो K बराबर 1 हो जाएगा, तो E बराबर कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन. किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हमें कैपेसिटी निकालनी है तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स है.
इन कैपेसिटर के बीच में एयर या वैक्यूम है, इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है, मान लेते हैं दोनों कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, प्लेट की d है। अगर E हमें पता हो गया तो V बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, E इंटू टी, राइट भैया। E कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इंटू डी कह दे इसे, दिस इज D, बट सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया होता है, सो V बराबर कितना आ जाएगा, Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, राइट। This is the potential across the parallel plate capacitor. But Q बराबर कितना पढ़ते हैं, CV, तो Q बराबर C कितना, V कितना, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D. This is the capacity of parallel plate capacitor without dielectrics. This is the capacity of parallel plate capacitor without dielectrics. अगर dielectrics present है, for dielectrics मान लेते हैं कि fully अगर dielectrics वैक्यूम या एयर नहीं है, तो parallel plate capacitor की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, K epsilon naught A by D. This is clear. This is the capacity of parallel plate capacitor. थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया कंडक्टर की। कंडक्टर में हमने आपको क्या बताया, चार्जेस फ्री टू मूव। फिर हमने मेटल्स की बात की, नेगेटिव चार्जेस आर फ्री टू मूव व्हाइल द पॉजिटिव चार्जेस आर इमोबाइल। मतलब मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट्स में होते हैं, इसीलिए इसे फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। फिर हमने इंसुलेटर की बात की, इंसुलेटर जिसमें चार्ज कैन नेवर बी फ्लो, या हम ये कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक्स, राइट। फिर हमने कंडक्टर की बात की, कंडक्टर की कैपेसिटी निकाली, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर को हमने डिफाइन किया। द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज मेजर्ड टू ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्ज को होल्ड कर ले, चार्ज को होल्ड करेगा। अगर Q चार्ज कंडक्टर को दिया जाएगा तो इसका पोटेंशियल V राइज हो जाएगा। Q चार्ज देने पे अगर पोटेंशियल V राइज होता है तो Q बराबर CV। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंडक्टिविटी कैपेसिटेंस निकाला। नाउ अब मान लेते हैं capacitance of parallel plate capacitor with dielectrics. This is an important topic. क्या भैया, capacitance of parallel plate capacitor with dielectric। मान लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान दीजिए, दिस इज द पॉजिटिव चार्जेस, देयर इट इज नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग d मान लेते हैं। अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक्स रख देते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक्स की थिकनेस हम लोग मान लेते हैं t। इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे, ये नेगेटिव। एक चीज़, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट तो इधर होगी, लेकिन EI इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव आएगी, और इसकी थिकनेस कितनी है, T। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ थिकनेस D, राइट। मान लेते हैं दो प्लेट जिनके बीच की डिस्टेंस D है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग रख देते हैं T थिकनेस की। अब हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, EO विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, विदाउट डायरेक्ट EO कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, राइट भैया। सिग्मा को क्या कहते हो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। फिर हम लोग इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स। इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर थिकनेस T आ गई, राइट। EI बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं EO बाई K, दिस इज Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर। अगर हमें ये पता हो गया तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E कितनी होगी, EO माइनस EI। अगर हम लोग V निकालें अब, देन V बराबर EO D माइनस T और माइनस EI इंटू क्या, T।
this is the electric field, right? So V is equals to EO कितना है? EO is Q upon epsilon naught A D minus T minus Q upon epsilon naught KA into T. EI is the intrinsic electric field when a dielectric slab is introduced in between the two plates of capacitor, then EI electric field is called the intrinsic electric field. EO is outside of the dielectric slab. So what is the net potential? This is plus. So there it is, Q upon epsilon naught A बाहर ले लें. This is निकाला कि टोटल पोटेंशियल किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विद डाइलेक्ट्रिक्स कितना आएगा? V is equals to EO D minus T plus EI into T. EI is called the intrinsic electric field. What is the intrinsic electric field? When a dielectric constant is placed, when a dielectric slab is placed, having thickness T is placed in between two plates of capacitor, then the total potential is this. अब हम लोगों ने यहाँ से क्या किया? E नॉट की वैल्यू रख दी, EI की वैल्यू रख दी, कॉमन ले लिया. नाउ कैपेसिटेंस, नाउ C बराबर Q अपॉन V. दिस इज C इज इक्वल्स टू, अब दिस इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T और प्लस T by K. So what is the capacity of parallel plate capacitor with dielectrics? ध्यान दीजिए, capacity of parallel plate capacitor with dielectrics is C is equals to epsilon naught A upon D minus T plus T by K. If केस 1, अगर मान लेते हैं पूरा का पूरा स्लैब डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, D बराबर कितना हो जाए? T, राइट? यानी जो थिकनेस थी वो D के बराबर हो जाए. तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with whole of the dielectric slab is placed in between the two plates of capacitor. अगर मान लेते हैं एयर या वैक्यूम है इसके अंदर, वैक्यूम या एयर हो गई. केस 2 इसका अगर हम लोग देखें, इफ वैक्यूम इज प्लेस्ड तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर वैक्यूम होगा तो T बराबर D हो जाएगा, T D के बराबर होगा तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा, K बराबर 1, राइट? अगर मान लेते हैं मेटल शीट है, फॉर ए मेटल K बराबर इनफाइनाइट होता है, और अगर मेटल शीट होगी तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T हो जाएगी. लेट अस इमेजिन if a large number of capacitors, dielectric constants having capacity C1, C2, C3 and dielectric constant K1, K2, K3 are placed in between the plate capacitor, then जिनकी thickness C is equals to क्या हो जाएगा? epsilon naught A upon D minus T1 plus T2 plus and so on. This is and plus T1 upon K1, T2 by K2 plus and so on. This is D, this is D. So epsilon naught A upon, this is T1 upon K1 plus T2 upon K2 plus and so on. This is the capacity of parallel plate capacitor with different dielectrics are placed in between two plates of capacitor. Now, how a capacity of capacitor depends? The capacity of capacitor, जैसा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी, ध्यान दीजिए हमारी बात पर. हम लोगों ने पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी पढ़ी एप्सिलॉन नॉट A by D. C is directly proportional to A. That is, the capacity of parallel plate capacitor is directly proportional to the area of plate. It is inversely proportional to the distance between two plates. Right भैया? अगर सेपरेशन बढ़ा दोगे तो कैपेसिटी घट जाएगी, एरिया बढ़ा दोगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी. क्लियर? It also depends upon the dielectrics. This is epsilon naught, right भैया? जैसा dielectrics होगा वैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना? Now, अब बात करते हैं हम लोग, क्या आज हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया? हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट किया
कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स से। कैपेसिटर से हमने सबसे पहले कंडक्टर बताया, चार्जेस फ्री टू मूव। फिर हमने इंसुलेटर बताया, चार्जेस कैन नेवर बी फ्लो, राइट। जब चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे इसे डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक को ही इंसुलेटर कहा जाता है। हमने कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बताई, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द चार्जेस। अगर किसी कंडक्टर को Q चार्ज दिया जाता है तो इसका पोटेंशियल V राइज कर जाता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q बराबर CV। C को फेराड कहते हैं, माइक्रोफेराड कहते हैं, पिकोफेराड कहते हैं, नैनोफेराड कहते हैं। डिफरेंट यूनिट ऑफ इट्स कल्चर, नैनोफेराड, पिकोफेराड, है ना, इसके डिफरेंट कल्चर ऑफ यूनिट्स, ओके राइट। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कैपेसिटर की, हाफ CV²। हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल निकाला। कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए दो कंडक्टर ले लिए, दोनों को पहले अलग अलग रखा, दोनों की कैपेसिटी निकाली, फिर हमने इनको एक थिन वायर से जोड़ दिया, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज ट्रांसफर हुआ, टोटल चार्ज निकाला, टोटल कैपेसिटी निकाली, कॉमन पोटेंशियल निकाला। क्या चार्ज ट्रांसफर हुआ बिफोर ज्वाइनिंग द कंडक्टर एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द कंडक्टर फ्रॉम कंडक्टर ए टू कंडक्टर बी, लॉस ऑफ एनर्जी निकाली। इसके बाद हम लोगों ने कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस को डिफाइन किया। कैपेसिटी या कैपेसिटेंस के बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाली, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी विद डाइलेक्ट्रिक्स निकाली, विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स निकाली। जब विद डाइलेक्ट्रिक्स निकाली तब हम लोगों ने यहाँ पर 3 पार्ट सॉल्व किए। पहला, इसका जो रिजल्ट आया, अगर होल ऑफ द स्लैब इज प्लेस्ड, राइट, होल ऑफ द स्लैब यानी होल ऑफ द सेपरेशन इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स, तब एप्सिलॉन नॉट A by D लिखा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की होल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स की वैल्यू अगर T बराबर D हो जाएगा, Ka एप्सिलॉन नॉट A by D, राइट। दिस इज द whole of this lecture. Tomorrow I will discuss here its next topic. Okay students, then thank you.